ओके हेलो गाइस, आई होप सब सेफ है एंड अपने घर में है। आई नो किसी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका बहुत इमरजेंसी नहीं है तो फिर आई होप आप घर में ही हैं एंड सेफ है, क्योंकि यार हम लोगों सबको मेंटेन करना चाहिए। कोरोना वायरस इज़ क्वाइट डेडली। सो हाँ, चलिए अभी आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग किसी पिक्चर को या फिर किसी भी कोई पिक्चर जिसको आपने कैमरा से, अपना मोबाइल के कैमरा से फ़ोटो खींचा है, फिर आपको उसे आप बस चाहते हैं आप वो उसको फोटोशॉप में ला के उसका एक लाइन ड्राइंग मतलब आउटलाइन बना ले, तो वो कैसे किया जा सकता है आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं। एक होगा ये फोटो जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। भाई तो ये मुझे गूगल में मिल गया था, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो मेरा किसी दोस्त का भी बनाया हुआ नहीं है। फिर हम लोग देखने वाले हैं इस फोटो को, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी है, बट इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही सिंपल कलर का है। तो हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। फिर ये दो देखने के बाद फिर हम लोग आने वाले हैं इस पे। इसका बैकग्राउंड जो है ये उतना सिंपल नहीं है, आप इसका हेयर्स वगैरह है, आप उसको उतना सिंपल तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करना पड़ता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ में। एंड इसके लिए आपको जो बेसिक फोटोशॉप टूल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है वो है ये मूव टूल, पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट आप देख सकते हैं P होता है, मूव टूल का शॉर्टकट V होता है। आपको कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इसका शॉर्टकट होता है X। आपको अंडू करने का ज़रूरत पड़ सकता है, वो आप कंट्रोल Z से कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ स्टेप किया ही नहीं है तो अंडू क्या होगा। फिर हाँ दैट्स इट। अभी के लिए इतना बताते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का टूल का ज़रूरत पड़े तो वो हम लोग वीडियो में फर्दर बता देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा लेयर पैनल है। अगर आपका फोटोशॉप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया आपने तो फिर आपका लेयर आपको जो है वो यहाँ पे देखने वाला है। मैं इसको यहाँ पे रखना प्रेफर करता हूँ कि इससे मैं 2 विंडोज़ को साथ में देख सकता हूँ। आप यहाँ पे रख के भी आराम से काम कर सकते हैं। दिस इज़ अनोइंग। आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि आप फोटोशॉप में किसी भी टैब को कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से क्लोज हो जाए तो घबराने का कोई इशू ही नहीं है। आप विंडोज़ में जाइए, आपको लेयर्स दिख जाएगा, आप लेयर्स पे क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। एंड इसका शॉर्टकट भी है, देखिए विंडोज़ में आप इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं F7। अगर मैं नॉर्मली F7 भी प्रेस कर दूँ तब भी आ जाएगा। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स। आपको लेयर पैनल का ज़रूरत पड़ सकता है, मतलब पड़ सकता है कि आपको पड़ेगा, एंड आपको पाथ्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल के साथ। हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो करना चाहूँगा, मैं इसका बैकग्राउंड अलग से देना चाहता हूँ, इस लेयर में नहीं, क्योंकि देखना ज़रूरी होता है। तो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, इस पर एक कलर डाल दूँगा। मैं कलर के लिए पेंट बकेट टूल यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन आपको उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये ट्यूटोरियल कोई बिगिनर ही देखेगा। तो ऑब्वियसली सॉरी, फोरग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे ब्लैक था, उसको चेंज करके वाइट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मारते हैं। तो आप देख सकते हैं फोरग्राउंड कलर आपको मिल गया। सॉरी, फोरग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड कलर। शुड बी मोर केयरफुल। चलिए, एंड ये लेयर लॉक्ड नहीं है। आप इस लेयर में देखिए, ये लेयर लॉक्ड है, आप इसको लेके कुछ नहीं कर सकते। सिंपल है। आप जब कोई भी फोटो को इंपोर्ट करते हैं, फोटो या फिर कोई वेक्टर किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, आपको लॉक्ड ही मिलता है। तो आप बस इसमें क्लिक कीजिए, अनलॉक हो जाएगा। तो बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेयर में पर्टिकुलरली मेरे पास यही पिक्चर है और कुछ है नहीं, बस इतना है। एंड इस लेयर में मेरा बैकग्राउंड है। चलिए इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ, बीजी फॉर बैकग्राउंड। एंड इसको मैं सब्जेक्ट कैरेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सब्जेक्ट उसको बोल रहा हूँ। तो इसमें सिंपल है, आप इसमें बस इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके आप बस इसमें गेस व्हाट, बहुत सिंपल है, आप हमेशा उसका यूज़ करते हैं, लेफ्ट क्लिक, माउस से आप लेफ्ट क्लिक कर लीजिए।
जब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया इस लेयर में जितना भी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो चुका है, वो सिलेक्टेड है। तो आपको अभी बस पाथ्स में आना है। पाथ्स में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है। जब भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अब बस पेन टूल में आ जाइए। एंड हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अभी आपको ये लेयर को सिलेक्ट कीजिए, इसका लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लीजिए। अगर आप इस लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप मान लीजिए आपने इस लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, आपका ये लेयर सिलेक्टेड है। अगर अभी आप न्यू लेयर लेंगे तो ये इसके अंदर बनेगा, तो जो लेयर सिलेक्टेड होता है उसका ऊपर न्यू लेयर बनता है। तो अबे तो मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ। मेक श्योर ये लेयर सिलेक्टेड हो। आपको जो स्ट्रोक बनाना है वो आप इस पे नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस लेयर को मैं बाद में डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे आउटलाइन चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। पेन टूल मेरा सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे मेरा पाथ गायब हो गया था, मुझे पाथ को वापस लाना पड़ेगा। हाँ भाई, तो मैंने जो किया वो था, मतलब अगर आप कहीं और पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पाथ जो होता है वो गायब हो जाता है। तो उस सिनेरियो में आपको बस इतना करना होता है। सपोज आपने बाहर कहीं पे क्लिक कर दिया, आपका पाथ जो है गायब हो गया, तो आपको बस इसमें क्लिक करना होता है, फिर कंट्रोल प्रेस करके वापस इसको क्लिक करना पड़ता है। फिर अगर आप इसमें क्लिक ना भी करके डायरेक्ट इसमें कंट्रोल प्रेस भी करके क्लिक करेंगे तब भी एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। एंड आप ये इधर भी कर सकते हैं, मतलब वही प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका पाथ बन गया। फिर आप ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए। लेयर को सिलेक्ट करके बहुत सिंपल है, पेन टूल ले लीजिए। पेन टूल से आपको बस पेन टूल लेके आपको सब्जेक्ट पे या फिर कैनवास पे राइट क्लिक करना है। ये राइट क्लिक है ना? हाँ, राइट क्लिक। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर आपको स्ट्रोक पाथ करना है। फिल पाथ क्या होता है वो मैं लास्ट एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा। फिलहाल स्ट्रोक पाथ से हम लोग काम चला लेते हैं, क्योंकि आउटलाइन ही बनाना है ना, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रोक पाथ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, ब्रश का ऑप्शन मिल रहा है, पेंसिल पे इसको रख सकते हैं। ओके कर देते हैं। तो आप जब इसको बंद करेंगे, आप बाहर क्लिक कर लीजिए। ओप्सी, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ किया है। मेरा बैकग्राउंड भी वाइट है एंड फोरग्राउंड में भी मैंने वाइट कलर यूज करके स्ट्रोक बनाया है। इसका एक सिंपल फिक्स है, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप सॉलिड कलर ले लीजिए। सॉलिड कलर लेके इसको आप ब्लैक कर दीजिए एंड इस पे ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों का लेयर का बीच में क्लिक कर दीजिए। ये आउटलाइन बन गया। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो डोंट वरी, आप ये स्टेप वापस रिपीट कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि जो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप में काम कर रहा है या फिर थोड़ा दिन हुआ, 1-2 हफ्ता हुआ फोटोशॉप खोला है, उसको इतना कंफ्यूज किया जाए। तो ऑब्वियसली आप ये स्टेप वापस रिपीट कीजिए। वर्क पाथ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर एक लेयर ले लीजिए। मेक श्योर पेन टूल सिलेक्टेड हो। बैकग्राउंड कलर को चेंज करके वाइट कीजिए, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा। पेन टूल सिलेक्टेड है, पेन टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए। लेयर को सिलेक्ट करके आप स्ट्रोक पाथ कर दीजिए, पेंसिल रहने दीजिए, हो गया। आपका पाथ जो है वो बन चुका है। सिंपल था, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल था। हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से कर चुके हैं, सिंपल है। अभी हम लोग थोड़ा सा और तो बस 0.1 स्टेप फर्दर आगे जाते हैं। अभी इस इधर बैकग्राउंड है, इतना सिंपल बैकग्राउंड है एंड मोस्ट मतलब इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ये मतलब यूनिफॉर्म कलर है, क्योंकि वेक्टर आर्ट था मोस्ट प्रोबेबली। अभी तो रस्टेड हो गया है, लेकिन ये वेक्टर था एट सम पॉइंट जब ये बन रहा था। तो इसका कलर जो पूरा फ्लैट है, तो इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, जस्ट सी, देखा हट गया, सेम कलर को ही हटा देता है। तो अभी वापस हम लोग उसी स्टेप में आ गए। अभी इधर मेरा इसी पे सब्जेक्ट सिलेक्टेड है, फिर मैं वही स्टेप रिपीट करूंगा। मैं
बैकग्राउंड को फिर वाइट कलर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट अलग हो गया है। फिर मैं इस पर कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने इधर वर्क पाथ जनरेट कर लिया। फिर मैंने पेन टूल ले लिया एंड मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर भी बना लिया ऊपर। फिर से मैंने इसको स्ट्रोक डाल दिया। फिर ओके एंड यू कैन सी द पाथ हो गया। इतना सिंपल है। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ पे, वो है ये पोर्ट्रेट। एंड ऑब्वियसली पोर्ट्रेट को भी मैं पूरा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे, इतना कोई देखता नहीं है। तो सिंपल हम लोग इसमें क्लिक कर लेते हैं एंड क्लिक नहीं, सॉरी, इसको जूम करना है। सबसे पहले आप इसमें आप जब कोई फ़ोटो में काम कर रहे हैं, फिर अपना पर्सनल आर्ट वर्क को आप कोई ऐसे लाइन वर्क कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ होता है। आपको एक बार में पूरा नहीं करना है, इसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं आईज एरिया पे काम करूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें जूम कर लिया, इस लेयर को मैंने अनलॉक किया, मैंने पेन टूल लिया, मैं अब स्टार्ट करूँगा इसको बिल्ड करना। अब देख सकते हैं मैं पेन टूल से अलग अलग से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मे भी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है हियर एंड देयर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इधर बन चुका है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज फिर से वही चीज़ करना है। मेरा वर्क पर जनरेट हो चुका है, मैं एक नया लेयर लूँगा। जब मैंने यहाँ पे मैनुअली पेन टूल से सिलेक्ट किया तब भी मेरा वर्क पाथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इतना सिंपल चीज़ है। एंड अब मैं जो करूँगा, अब मैं फील का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एरिया जो है ये पूरा फील हो जाए। मैं इसको एक मोटा एज अ लाइन यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इससे फिर जाऊँगा, मैं फिल में आऊँगा, फिल पाथ में मैं कलर दूंगा ब्लैक, ऑपेसिटी 100 रखिए, मोड्स ऑब्वियसली नॉर्मल रख लीजिए एंड फिर मैं ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिल हो गया। फिर बाहर क्लिक कर लीजिए, आपका पाथ हट गया। ऐसे ही ये फिल हो गया है। तो अभी आपको ऐसे ही मैन्युअली हर लाइन को ड्रॉ करना है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे स्ट्रोक मोटा देना है, कहाँ पे पतला देना है। तो आप उस हिसाब से अपना यहाँ का जो शेप है उसको वैसे ड्रॉ कीजिए। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतना मोटा लाइन बने, तो ऑब्वियसली फिर मैं एक दूसरा लेयर लूँगा या फिर मैं इसी लेयर में कर देता हूँ। तो मैं इसको फिल पाथ कर रहा हूँ, फिल पाथ ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन चुका है। ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं बना है क्योंकि मैं उतना टाइम दे के नहीं बना रहा हूँ सॉरी। तो आपको इसमें और टाइम दे के करना पड़ेगा इसको। ऐसे ही आपको पूरा चीज़ करना है। एंड हेयर में जब आपको काम करना है तब आप मेक श्योर, जब बैकग्राउंड भी ऐसा है एंड हेयर में आपको काम करना है तब मेक श्योर आप एक काम कीजिए, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ले लीजिए। एंड एडजस्टमेंट लेयर में आप ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ब्राइटनेस जब बढ़ जाएगा तब देखिए आपको आउटलाइन जो है हेयर का वो आराम से दिखेगा। फिर आप इसमें आराम से फिर इसको आउटलाइन कर सकते हैं। मैं इधर एक रफ कर रहा हूँ, आपको आइडिया ऑब्वियसली लग जाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ पे आउटलाइन बन गया। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आउटलाइन बन गया है। मैं चाहता हूँ इधर मेरा जो आउटलाइन है वो डिफाइंड हो जाए। तो इसको मैं फिल पाथ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरा एरिया को नहीं बनाना है काला, मतलब पूरा एरिया में स्ट्रोक नहीं डालना, मुझे बस आउटलाइन पे स्ट्रोक डालना है। तो मैं इधर स्ट्रोक करूँगा। एंड ऑब्वियसली मैं इसको गलत कर रहा था, एक चीज़ मुझे ऊपर वाला लेयर में करना चाहिए। फिर मैं इसमें स्ट्रोक डाल रहा हूँ ओके। फिर मैं अगर इसको बंद भी कर दूँ एंड इसमें क्लिक कर लूँ तब देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक बन चुका है। लेकिन मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है। ऑब्वियसली मैं बैकग्राउंड को वाइट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका ये स्ट्रोक बन चुका है। फिर ये स्ट्रोक बन चुका है, इससे आपको आउटलाइन का आइडिया लग गया है। एंड देखिए आप ऑपेसिटी कम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आउटलाइन ही यहाँ पे है। एंड आपको फिर उसके बाद आपको काम करना है। फिर आप पेन टूल ले लीजिए, आपको बस इधर से सिलेक्ट करना है
तो आपको बस ये जो हेयर है आपको इतना सा सिलेक्ट करना है, इसका आउटलाइन बनाना है। तो फिर आप इसको फिर से वैसे ही पूरा सिलेक्ट कीजिए। मैं बहुत रफली कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है एंड मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए। फिर मैं ऊपर वाला लेयर में आके इसको फिर फील पाथ डाल दे रहा हूँ। फिर देखिए आउटलाइन बन गया। देखिए ऐसे ऐसे आउटलाइन तैयार होगा एंड आपको इसका थिकनेस कितना रखना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मैं बस नॉर्मली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक ऐसे ही आपको पूरा एरिया को सिलेक्ट करना है। अभी मैं इसको बंद रखता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसका फेस का आउटलाइन बन जाए। तो मैं ऐसे इसका आउटलाइन सिलेक्ट करूँगा। मैं रफली कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बार बार बोल रहा हूँ आपको रफली नहीं करना है। फिर मैं इसका एक और लेयर में आऊँगा, फिर मैं इसमें स्ट्रोक डाल दूँगा। आप देख सकते हैं स्ट्रोक डल गया है। फिर फेशियल जो फीचर्स है फिर उसमें भी आपको ऐसे अलग अलग स्ट्रोक डालना है, अलग अलग उस पर फेशियल फीचर्स को धीरे धीरे ऐड करते जाना है। एंड अभी मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज मुझे नोज़ का इतना एरिया में स्ट्रोक चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इधर स्ट्रोक डाल रहा हूँ। सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे एक लेयर ऑब्वियस सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट इस लेयर में कर रहा हूँ। मैं इसमें स्ट्रोक डाल रहा हूँ, मैंने इसमें स्ट्रोक डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रोक आ गया है। अब मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता ये एरिया में ये स्ट्रोक रहे, लेकिन मैं उसको डालते टाइम मैंने उस स्ट्रोक को रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बाद में रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आप आराम से एक चीज़ कर सकते हैं, इरेजर में जा सकते हैं, इरेजर से आके आप इसको मिटा सकते हैं। फिर ये एज अ लाइन काम करेगा। ऑब्वियसली इससे आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डाउन साइड है। सपोज आपने अभी इसको मिटा दिया, फिर आप इसको इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू किया, आपने बहुत सारा फेशियल फीचर्स ड्रॉ कर लिया, धीरे धीरे आपका पिक्चर का आउटलाइन खत्म होने वाला है। फिर आपने रियलाइज़ किया नहीं यार, मुझे यहाँ पे लाइन जो है ये लाइन थोड़ा सा लंबा चाहिए था। तो उस टाइम पे आप कंट्रोल जेड से अंडू करके भी उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि आपका बहुत स्टेप हो चुका है, आप उसको वापस अंडू नहीं कर सकते। मतलब टेक्निकली आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका मेहनत बेकार जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से करें। आप इस पर क्लिक कीजिए, जिस लेयर पे वो है, मतलब वो ड्राइंग है, उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। आप एक लेयर मास्क बना लीजिए। लेयर मास्क आ गया। फिर देखिए लेयर मास्क में वाइट कलर अगर होता है तो उस लेयर में जो चीज़ है वो दिखता है हम लोग को, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे ब्लैक कलर डाल दें तो वो चीज़ हाइड हो जाता है, वो नहीं दिखता है। पर्टिकुलरली उस लेयर में वो चीज़ नहीं दिखता है। तो आप सिंपल ब्रश टूल ले लीजिए, ब्लैक कलर ले लीजिए एंड आपको जिस एरिया से जितना चीज़ मिटाना है आप मिटा दीजिए। एंड वो मिट जाने के बाद अगर आपने बहुत स्टेप कर लिया, सपोज मैं यहाँ पे इतना सारा न्यू लेयर ऐड कर रहा हूँ, अब मेरे को लगा कि मुझे वो चीज़ वापस लाना है, तो मैं वापस आऊँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। फिर मेक श्योर आप जब उसको वापस ला रहे हैं आप ब्लैक कलर लेके यहाँ पे ड्रॉ मत कर दीजिएगा, तो फिर वो वापस नहीं आएगा, आपका ये लेयर ख़राब होगा। अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। आप मेक श्योर लेयर मास्क पे सिलेक्ट कर रहे हैं, लेयर मास्क पे सिलेक्ट करके फिर आप वो ब्लैक कलर जो है उससे हाइड होता है, तो अभी उसका अपोजिट करना है, वाइट लेना है। वाइट लेके आप वापस ड्रॉ कर लीजिए, वो आ जाएगा। तो सिंपल इसी तरीके से ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। एंड ऑब्वियसली ये जो बिल्डअप है इसमें टाइम लगेगा, तो मैं उतना भी एक्सप्लेन करने के लिए उतना मुझे दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको इस सिंपल ही बेसिक है, इस बेसिक के ऊपर आप काम करके इस पूरा चीज़ को बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम हो तो मैं एक टाइमलेस वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं इसी पिक्चर को पूरा ऐसे आउटलाइन ड्रॉ करूंगा इसी प्रोसेस को फॉलो करके, तो आपको मैं वो वीडियो भी सेंड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए बाय।